silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar. Daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place and you are keeping up with your revision and whatever we have covered so far, whatever your plans are, वो proper line में चल रहे हो, in sync हो. और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है you can ask me in the comment section. आज का सेशन शुरू करते हैं. दीज ऑल आर दी आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, जिसमें एक मेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक ऐसा मैं आर्टिकल बोलूँगी जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और यहाँ पर आप एक मेंस का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में, राइट, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर 2024. तो मैं इसको बहुत ही डिटेल्ड मैनर में इस पर्टिकुलर आर्टिकल की हम एनालिसिस करेंगे. एक ये एडिटोरियल रहा है, कल ही आया था पेपर में. तो यहाँ पर ना डिजिटल इंडिया एक्ट जो है, अगर आप ये सेशंस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वो टाइम फ्रेम रहा है जब इस पे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पे एडिटोरियल्स रहे हैं और मैंने बहुत बार इनकी चर्चा करी है. अगर आपको एक बिल याद आ रहा होगा, दैट वाज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. अगर जिनको याद आ गया है, चमक गया है माइंड में, तो बहुत बढ़िया. नहीं हुआ है तो ये आज आपका होमवर्क भी रहेगा. मैं आपको इसका एक आइडिया दूंगी. क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि डिजिटल इंडिया एक्ट जो है, जैसे जैसे मतलब मैं इसके बारे में आगे बात करूंगी वैसे आपको चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बेस बना देती हूँ. तो ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है ना, इसके बहुत मतलब कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या गोल्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो भी करेंगे. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. this bill, when it was bill, it consisted of 4 parts, right. उसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी था, राइट. तो इसके पैरेलल में हम ये चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे एंड बहुत डिटेल्ड मैनर में आई वुड से ये आर्टिकल होगा, इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, तो विल टेक टाइम एंड विल कवर इट इन डिटेल. श्री रामलिंग स्वामी कौन थे, क्यों न्यूज़ में है, क्या इनके फिलॉसफी रही है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जीएस पेपर 1 से भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. गैंगटक रिवर डॉल्फिन्स, जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कहाँ पाई जाती हैं, एवरीथिंग अबाउट इट, IUCN स्टेटस, सब कुछ, क्यों न्यूज़ में है, दैट विल डिस्कस. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये पहले भी मतलब एक साल तो नहीं होंगी, लाइक 6-7 months बैक इट वॉज इन न्यूज़. और क्योंकि इंडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ पर अब वापस से ये न्यूज़ में आया है, क्यों न्यूज़ में आया है वो बात करेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स से एक्सपेक्टेड सवाल यहाँ से बन सकता है. सो दीज ऑल आर दी आर्टिकल्स दैट वी विल कवर. अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, please do mark your attendance by liking these lectures. You can share it with your friends and don't forget to let me know in the comment section. You can share your feedbacks also. So please do share that. ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन with this Digital India Act. So this announcement of Digital India Act 2023, it represents a significant step towards establishing a future-ready legal framework for the country's digital ecosystem. तो ये क्या बात हो रही है? देखो, ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है ना, इस पे एडिटोरियल था जीएस पेपर 2 के लिए. अच्छा, अगर आपको लिंकेज बतानी है तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 में ई गवर्नेंस, आईटी, कंप्यूटर, उससे भी इंपॉर्टेंट है. हिंदू में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो बात कर रहा है दिस प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट की, विच इंक्लूड्स द एसेंशियल क्लॉजेस, जो कि अलाइन करते हैं. देखो, जैसे जैसे हम चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अपग्रेडेशन हो रहा है, राइट, डाइवर्स चैलेंजेस हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक नया डिजिटल चेंजिंग, आई वुड से एक चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप है. सो उसके साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट ये बोला जा रहा है कि इट इज़ अ ग्रेट स्टेप. It is designed to keep up with this fast-paced growth of technology and this internet in our country. So it is certain set of rules and regulations जो गवर्नमेंट ने
दे हैव मेड, किस लिए? टू मेक श्योर कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आपके पास ऐसे लॉज भी हो दैट ऑल्सो चेंज टू मैच दैट, राइट? अब यहां पर it is a move by Ministry of Electronics and Information Technology. It aligns with India's ambitious Digital India initiative. तो मैं कुछ बातें आपके साथ वर्बली ऑरली शेयर करूंगी, आप चाहो तो आप उसको लिख सकते हो। पहले हम थोड़ा सा इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है, जो चेंजिंग रूल्स हो रहे हैं आपको, जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी में, दिस एक्ट वांट्स टू हैव रूल्स दैट कैन अडॉप्ट द चेंजेस। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है उसके साथ यू हैव टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट? सो इट्स लाइक अपडेटिंग द रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गेम ताकि यू कैन फिट टू द न्यू मूव्स एंड स्ट्रैटेजीज, राइट? सो इट इज अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंट्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के पीछे? जो ऑनलाइन सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, तो यहां पर अगर कोई भी इफ समवन डज समथिंग रॉन्ग ऑनलाइन, कोई क्राइम हो गया या कोई भी ऐसा ऑफेंस, तो DIA वांट्स टू मेक श्योर दैट देयर इज अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेयरली एंड क्विकली, सो इजी एक्सेस टू जस्टिस ऑनलाइन ऑल्सो, राइट? टू डिलीवर टाइमली रेमेडीज टू द सिटीजन्स, चाहे वो टू रिजॉल्व साइबर डिस्प्यूट्स हो, टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ ऑन द इंटरनेट, ये पीछे इसका ऑब्जेक्टिव है। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए to make sure that everyone follow those rules. It's like having you can say customer service तरीके से, जैसे हम बात करते हैं ना, एक ऐसी रूल बुक हो गई फॉर यूजिंग द इंटरनेट। मैं वैसे सिंपल टर्म्स में आपके साथ बात कर रही हूँ, टू मेक श्योर कि इट इज़ ईजी टू यूज, रूल्स आर ऑलवेज अप टू डेट, एवरीवन प्लेज बाय देम, एवरीवन बेसिकली जो आपके रूल्स आपको दिए जाते हैं आप यू एडहेयर टू दैट, राइट? सो अगर कुछ गलत होता है तो देयर इज अ वे टू फिक्स दैट फेयरली एंड क्विकली। तो ये इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपोनेंट्स क्या है इस पूरे डिजिटल इंडिया एक्ट में, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओपन इंटरनेट, ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट, और एक और चीज़ है दैट आई टॉक अबाउट, बट उससे पहले अकाउंटेबिलिटी में चलो बता ही देते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनेट दैट इज अकाउंटेबल। ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। Open internet. What do you mean by open internet? Internet should be open for everyone to use freely. Government wants to ensure कि proper fair competition हो. There is a variety of choices online. It should be easy for the new businesses to start, to follow the rules. So यहाँ पर ताकि startups भी उसके साथ they are at ease, right? तो एक open internet basically online diversity को ensure करता है। ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट, तो ये एक्ट फोकस करता है ऑन सेफगार्डिंग यूजर्स अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स लाइक यू कैन से डिफेमेशन, साइबर बुलिंग, रिवेंज पॉर्न, सो शेयरिंग दोज हार्मफुल प्रैक्टिसेस विदाउट परमिशन, spreading lies about others. So it also wants to give people the right to have, क्या है, right to be forgotten and right to digital inheritance. What does it mean? Digital rights, कैसे rights हैं ये? So it's like right to have certain information about them that can be removed from the internet, right to be forgotten, right? And to pass on their online stuff to someone they choose after they pass away. So that is right to digital inheritance. These are the components under this act. Accountable internet, holding people responsible, what they do on the internet. If someone does something wrong, they should have a way to complain, get things sorted fairly in a very transparent manner, right? अब यहाँ पर इसमें कुछ फीचर्स हैं अकाउंटेबल इंटरनेट, इसकी मैंने बात करी है, राइट? फीचर्स क्या है? डायरेक्टली फीचर्स पूछे जाए अगर आपसे, सो ये जो एक्ट है ये 2 decade ओल्ड एक्ट, IT एक्ट ऑफ 2000, उसको रिप्लेस करता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है इतने साल पुराना, ये आज के, देखो जैसे जैसे आप अपग्रेड हो रहे हो, वही मैं बात कर रही थी ना, जो आज की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एड्रेस करे, सो वो नहीं करता था। जिस तरीके की आज की प्रेजेंट डायनामिक ग्रोथ है इंटरनेट की, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आपको वो अपग्रेड हो रही हैं, तो आपको अपने लॉज को भी आपको तो मार्क रखना पड़ेगा, राइट? सो इट रिप्लेसेस दैट। This particular act framework will focus on elements like online safety, trust, accountability, ensuring open internet, ये मैंने आपको बता ही दिया, regulating new technologies, जब हम AI की बात कर रहे हैं आजकल, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं आजकल,
मैंने बताया था कि ये जो एक्ट है it has these four, it is in, you can say, in conjunction with these four laws and principles. Digital Personal Data Protection Act, Digital India Act rules, National Data Governance Policy and amendments to Indian Penal Code for Cyber Crimes. हमने बात करी थी इसकी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की. अगर आपको नहीं याद आ रहा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ. हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करी थी. अगर आपको दो टर्म्स याद आ रही होंगी, ये होता है अगर रिवीजन अच्छी हो तो ऐसा होगा कि हाँ ये तो हमें याद है, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, खुशी होती है, ये तो याद है. अगर मैं ये टर्म्स लिख रही हूँ और आपको अभी भी नहीं याद आ रहा, इसका मतलब रिवीजन में बहुत बड़ी कमी है जो हमें पूरी करनी है, नहीं तो काम नहीं बनेगा. मैंने बहुत बार ये आर्टिकल रिपीट करा था, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी, इफ यू रिमेंबर, राइट. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जब था तो उस क्या था उस बिल के अंदर? पर्सनल डेटा की बात करी थी हमने. किस तरीके से पर्सनल बिल में क्या था? कौन प्रोसेस कर सकता है आपके डिजिटल पर्सनल डेटा को? एप्लीकेबिलिटी, क्या वो प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा की आउटसाइड इंडिया होगी? बेसिकली बात होगी उसके ट्रांसफर की, राइट. पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर द लॉफुल पर्पस, जहां पर इंडिविजुअल को कॉन्सेंट देना पड़ेगा. डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी कौन है? जो आपके डेटा को यूज कर रहे हैं, राइट. अब वहां पर उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर डेटा को बाहर भेजना है तो. एक ट्रांसफर ऑफ दैट पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द कंट्रीज कि डेटा फिड्यूशरी क्या ट्रांसफर कर सकते हैं पर्सनल डेटा को बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट. सो एन इंडिविजुअल जिसका डेटा है उसके पास राइट है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग. अगर उसने अपने पर्सनल डेटा को करेक्ट करना है या फिर अगर वो नॉमिनेट करना चाहता है किसी और पर्सन को टू एक्सरसाइज द राइट इन केस ऑफ देयर डेथ और इनकैपेसिटी. एक हमने बात करी थी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की, जो कि क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, पेनल्टीज इंपोज करना, डायरेक्टिंग द डेटा फिड्यूशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो, ग्रीवियंसेस को हियर करना. अगर आपको याद हो रहा हो तो मैंने आपको इसके चैलेंजेस भी बताए थे. क्या चैलेंजेस थे? कि यहाँ पर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लेकर आ रही है, राइट. तो वहां एक इशू बनता है. कुछ याद आ रहा है या सब भूल चुके हो? सो डेटा प्रोटेक्शन, मान लो अगर डेटा ब्रीच या कुछ भी ऐसा केस जो कोई सी ऑफिसर पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अगर इसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को अपॉइंट कर रही है मेंबर्स को, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बेसिकली यहाँ कंसर्न्स है कि बहुत सी एग्जेम्पशंस जो गवर्नमेंट दे रही है टू सर्टेन एजेंसीज, फॉर दैट मैटर कि अगर आपके पर्सनल डेटा को नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, अब XYZ कोई भी मैटर हो और वहां पर आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है विदाउट योर कॉन्सेंट, ये भी हो सकता है, राइट. फिर उसके बाद बात आ रही थी, अगर आपको याद आ रहा हो, RTI एक्ट के साथ ये कॉन्सोनेंस में नहीं है. एक तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की पावर्स डाइल्यूट हो गई, राइट. दूसरा, वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्शंस है. तीसरा, डाइल्यूशन ऑफ अमेंडमेंट टू RTI एक्ट. देयर आर टेंशंस बिटवीन RTI एंड राइट टू प्रिवेसी, क्योंकि यहाँ पर RTI एक्ट के अंदर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, राइट, देयर इज एन एग्जेम्पशन ऑल्सो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपाया जा सकता है, मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हो. लेकिन यहाँ पर इस एक्ट ने क्या किया है? अमेंड किया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्क्लोज नहीं होगी फॉर दैट मैटर. सो इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप उसको अगर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, सो इट इज अंडरमाइनिंग द RTI एक्ट 2005. सो RTI एक्ट और राइट टू प्रिवेसी आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट करते हैं. राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास है, इट सीक्स टू मेक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट टू द सिटीजन्स, और राइट टू प्रिवेसी इज मेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गवर्नमेंट इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स. सो कुछ आप समझ रहे हो, RTI और राइट टू प्रिवेसी, देयर आर टेंशंस बिटवीन इट, राइट. सो यहां पर आपका पर्सनल डेटा
किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस हैं। सो ये कुछ इश्यूज अगर चैलेंजेस अगर आपको याद आ रहे हों जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आज आपका होमवर्क है। इसमें एप्लीकेबिलिटी, इसके कंसर्न्स 5 से 6 बार मैंने ये कवर किया है, राइट। नाउ DIA विल रिव्यू द सेफ हार्बर प्रिंसिपल। अब ये सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। Coming back, it will review the safe harbor principle. Safe harbor principle is, in a simple terms, मैं आपको बताऊं तो it is a protection based on the idea कि मान लो आपके आप Facebook यूज करते हो, Insta यूज कर रहे हो, right? So the safe harbor principle refers to a provision that shields online platforms from liability फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। आपने कुछ आपका कोई कंटेंट है, आपने कुछ डाला और यहाँ पर आप कहोगे कि फेसबुक पे डाला है, इंस्टा पे डाला है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। डाला तो आपने, राइट। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म, एक मीडियम है फॉर द यूजर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, टू शेयर द इंफॉर्मेशन। प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट यूजर्स पोस्ट। लेकिन यहाँ पर देयर इज अ ग्रोइंग डिस्कशन अबाउट रिवाइजिंग इट, रीवैल्यूएटिंग दिस प्रिंसिपल, राइट। तो यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो दिस विल रिव्यू दिस सेफ हार्बर प्रिंसिपल, राइट। DIA मैंडेट्स स्ट्रिंजेंट नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे आपके वेरेबल डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट वॉच होती है, आप डालते हो, राइट। तो वहां पर इट वांट्स टू मेक श्योर कि जो वेरेबल डिवाइसेस हैं दैट यू आर यूजिंग फॉर शॉपिंग, दे आर सेफ, एवरीवन यूजिंग देम इज वेरीफाइड प्रॉपरली टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर डन सेफली व्हेन वी बाय द स्टफ यूजिंग दीज गैजेट्स, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले ये आपको यहाँ तक के मतलब सारी बातें समझ आ गई होंगी। 2 चीज़ें और हैं। इस एक्ट की ज़रूरत क्या है, ये तो अब आप खुद से बना सकते हो। रूल्स आर आउटडेटेड, दोज रूल्स वर नॉट एनफ, टेक्नोलॉजी इज मूविंग वेरी फास्ट, राइट। वी हैव टू चेंज विद दैट, आवर रूल्स नीड टू चेंज टू, राइट। वी आर इन टू दिस वर्ल्ड वेयर नाउ वी नीड टू हैव great rules, good rules that keep us stay safe, right? लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में, इस DIA को, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं? यही चैलेंजेस जो मैंने आपको अभी डेटा प्रोटेक्शन जो बिल था इसके बारे में बताए थे ना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो यही कुछ चैलेंजेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। इफ यू रिमेंबर, वही तो है, याद करने की बात है। पहली बात तो there are these new rules might be too many and they might be too complex for small and medium sized business. क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो एक्ट का जो अप्रोच है, यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंशन का पॉइंट है। आप अपने डेटा को बाहर नहीं भेजोगे, बहुत बढ़िया, लोकलाइजेशन कैन एनहांस द डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, लेकिन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो डिस्टर्ब होगा तो बिजनेसेस पे भी इंपैक्ट हो सकता है, राइट। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो ग्रांट कर रहे हैं एक्सेसिव सर्विलियंस पावर टू द गवर्नमेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिवेसी राइट्स, जो मैंने अभी बात करी आपके साथ। तो ये भी एक कंसर्न हो गया। तो आपको बैलेंस आउट करके चलना है। क्या रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऐसी प्रॉपर है टू मेक श्योर एवरीवन फॉलो द रूल्स? वी नीड लॉट ऑफ मनी, स्मार्ट पीपल, गुड सिस्टम, गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ओवरऑल वी नीड टू मेक श्योर दैट पीपल from the government, tech companies, legal experts, regular people, they should all work together to make and use these rules. We should be careful that there are not too many strict rules. It should be balanced. We need to train each other. We need to work together. We need to learn from each other. We need to teach people as well, right? So these are certain things that you can remember. I hope things are clear to you. देन मूविंग ऑन टू द अदर आर्टिकल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और ये आर्टिकल अब मैंने बहुत अच्छे से इसकी एनालिसिस कर दी है। इसमें आर्टिकल हिंदू में आ चुका है, 4-5 महीने पहले इसमें बहुत से आर्टिकल्स थे। फाइनली आई थिंक ये कंक्लूड हो चुका है। कोई और अपकमिंग अगर आर्टिकल आया डेफिनेटली विल टेक दैट, बट यहाँ डिजिटल इंडिया एक्ट इज़ डन फ्रॉम माई साइड। मैं उम्मीद करूँगी कि अब आप इस पर एक अच्छा सा आंसर ज़रूर लिखें और जो पहले हमने किया है उसको इसके साथ क्लब ज़रूर कर लें, ठीक है।
Next you have India celebrated 200th birth anniversary of Sri Ramalinga Swami known as Vellalar on 5th of October 2023. 19th century के बहुत ही prominent Tamil poet, right? कहाँ he was born? He was born in the village of Marudhur in Tamil Nadu. इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. He was a great poet. He believed in the power of wisdom and spirituality. इनके जो ideas थे, they were very open-minded, kind, ऐसे लगा, and very kind. Vellalar believed that everyone, no matter उनका क्या religion है, कोई background, matter नहीं करता, हर कोई is connected to something divine and special in the universe, right? So you can see his vision transcends religious, caste and creed barriers. He didn't like the caste system, जो लोगों को divide कर रहा है based on their backgrounds. So he started a group. The name of the group is? Yeah. So he started a group. The name of the group here you can see. Samray Sudh Samagra Satya Sangam. सनमार्ग सत्य संगम, ठीक है, ये उनके द्वारा ग्रुप शुरू किया गया था 1865 में. फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया सत्य धर्म चले अ फ्री फूड फैसिलिटी ऑल्सो, जहाँ पर हर किसी को फूड सर्व किया जाएगा विदाउट कास्ट डिस्टिंक्शन. 1872 में ही ऑल्सो ओपन सत्य ज्ञान सभा, हॉल ऑफ ट्रू नॉलेज, राइट. सो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनका जो बिलीफ है वो क्या है? He cared a lot about people being hungry. He opened that place. He opened a place where people could learn and grow in understanding the world and themselves. Right? तो उनकी जो belief है, that is helping and serving others is a way to find peace and freedom in life. Love, charity, divine practice. Right? Shuddh Sanmarg. The prime aspect of human life should be love, connected with charity. जो वो बोलते हैं कि what we think is true intelligence is often not really accurate, right? सब माया है. सत्य क्या है? हम बोलते हैं ना एम ब्रह्मास्मि, हम सब कनेक्टेड हैं. एक पावर है, एक डिवाइन एनर्जी है जिससे हम सब कनेक्टेड है. जो आसपास दिख रहा है ये सब क्या है? दैट इज जो हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत पढ़े लिखे हैं हम, वो एक्चुअल में योर ट्रू इंटेलिजेंस इज नॉट रियली the final truth, right? So he stressed that showing compassion, showing kindness to all the living beings is real path to true understanding and knowledge. Respecting life. He want people to respect animals also. He didn't want people to harm the animals for food, right? So Vellalar thought of God as a full of grace and mercy. He believed that mercy is a way to connect with God and find spiritual fulfillment. Feeding the poor is the highest form of worship, right? Mercy is the path to God. Clear है? Moving on to the other article, that is International Big Cat Alliance. क्या है International Big Cat Alliance? अभी Tanzanian president recently conveyed approval to join Indian programs like IBCA, International Big Cat Alliance और Global Biofuel Alliance. बहुत ही important, very very important International Big Cat Alliance, एक group that was started by, launched by India. इंडिया ने लॉन्च किया है. कब? 9th April 2023. किस लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड प्यूमा. इट इज ओपन टू 97 रेंज कंट्रीज जहां इनके नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं. एंड एज वेल एज जो भी इंटरेस्टेड नेशन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हो, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट विल प्रोवाइड, बेसिकली एक ऐसा ग्रुपिंग दैट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द मेंबर नेशंस, ताकि अपनी नॉलेज शेयर कर सके. दे कैन एक्सटेंड द सपोर्ट, मेक श्योर कि ये बिग कैट्स हैव सेफ एंड हेल्दी प्लेसेस टू लीव. सो इट्स लाइक अ टीम एफर्ट. सो इसमें मेजर एक्टिविटीज क्या क्या है? इट विल इंक्लूड एडवोकेसी, speaking up, supporting the cause of protecting these big cats, partnership and collaboration, working closely with other organizations, knowledge e-portal, creating an online platform to gather the information, to share the information, capacity building, ecotourism, promoting responsible tourism that helps the conservation,
टूरिस्ट को एनकरेज करो टू विजिट सच प्लेसेस वेयर बिग कैट्स लीव, इस तरीके से कि आप उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करो, राइट. पार्टनरशिप बिटवीन एक्सपर्ट ग्रुप्स एंड फाइनेंस टैपिंग, मतलब फाइंडिंग वेज टू गेट मनी टू फंड द कंजर्वेशन एफर्ट्स, उसके लिए फंडिंग इंपॉर्टेंट होती है. अब एज फार एज फंडिंग इज कंसर्न, आफ्टर द फर्स्ट 5 years विच विल बी सपोर्टेड बाय इंडियाज टोटल ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $100 million, IBCA is expected to sustain itself through membership fees and contributions जो होंगे from private sector, from multilateral institutions, right? तो पहले 5 साल तो इंडिया will provide this grant of $100 million. उसके बाद सस्टेन करने के लिए फीस से, मेंबर कंट्रीज से कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से कॉन्ट्रीब्यूशन से यू कैन सस्टेन योरसेल्फ. अब रही बात गवर्नेंस स्ट्रक्चर की, जनरल असेंबली है, big meeting that includes representative from all the countries. They will gather, they will discuss, decide on the important matters. Council एक smaller group हो गया of at least 7 to 15 members chosen by General Assembly. It will be elected to serve for 5 years, it will help in making decisions and manage the alliance. Secretariat, right? Administrative team that helps to manage and organize the activities of IBCA. Right? And IBCA Secretary General, the person that is chosen by the General Assembly based on the Council's suggestion to oversee these day-to-day workings of IBCA. ठीक है, तो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. इफ़ यस प्लीज़ डू लेट मी नो. अच्छा ऐसा करते हैं, सॉरी एक चीज़ और रह गई, आई एम सॉरी. या दिस गैंगटिक रिवर डॉल्फिन्स, recent publication by the scientists and researchers has revealed that 19 Gangtic river dolphins had been rescued from the irrigation canals. कहाँ के? of गंगा घगर बेसिन in UP between 2013 से 2020 तक. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गैंगटिक रिवर डॉल्फिन एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है दैट आपका इनको डिस्ट्रीब्यूशन गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, इधर ये जो रिवर्स है, और कुछ नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश की जो रिवर्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. कर्णापुली, सांगू रिवर. इनका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गैंगी सुसु, साइड स्विमिंग डॉल्फिन, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन. ये इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. इट्स फीड्स मेजरली ऑन फिशेस, राइट. एंड पिक्चर देखोगे तो लगेगा स्टॉकी बॉडी, लार्ज फ्लिपर्स, राउंडेड बेली, लॉन्ग थिन स्नोट. बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट हैज़ अ वेरी हाई डेवलप्ड बायोसोनार सिस्टम. ये क्या होता है बायोसोनार सिस्टम? एनिमल्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स एमिट करते हैं बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग अपने सराउंडिंग्स में. अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा वो साउंड वेव बाउंस बैक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वहाँ पर फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफ इकोस कि वहाँ कोई खाने के लिए है कुछ, है ना, कहने का मतलब. टू डिटरमाइन, सो दे यूज इट, राइट. सो यहाँ पर दैट इज योर बायोसोनार सिस्टम टू हंट फॉर देयर फिश इवन द मर्की वाटर्स, राइट. तो यहाँ पर ये तो पता ही है, डॉल्फिन्स कैन नॉट ब्रीथ इन द वाटर, दे मस्ट कम टू द सरफेस एवरी 30 to 120 seconds. एंड कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ में शेड्यूल 1 में, साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. उम्मीद करती हूँ ये अब सेशन आपको अच्छा लगा हो. इफ़ येस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ.